अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग सऊदी से छुट्टी जाना चाहते हैं या फाइनल एग्जिट, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप छुट्टी जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस कंट्री का आप रहने वाले हैं, वहां जाकर के अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए या चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो इस केस में पुराना वीजा रीस्टैम्प किस तरह करा सकते हैं। जो लोग यहाँ पे फाइनल एग्जिट ले लिए हैं और फाइनल एग्जिट के बाद अगर वो नहीं जाते हैं तो उन्हें कितना फाइन पे करना होगा। अगर हम जवाजा से जाकर के खुद से छुट्टी लगवाते हैं तो 1 महीने का कितना चार्ज है और 5 महीने की कितने चार्ज है छुट्टी का, और भी बहुत सी डिटेल है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप इस वक्त सऊदी में मौजूद है, आप छुट्टी जाने की सोच रहे हैं, तो कम से कम आपका 6 महीने पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। 6 महीने से कम अगर आपका पासपोर्ट वैलिड होगा तो आपका छुट्टी नहीं लगेगा। अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो पासपोर्ट अगर आपका 20 दिन या 25 दिन, 1 महीने भी वैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो आप सऊदी में 1 साल पहले पासपोर्ट का रिन्यूअल करवा सकते हैं। अब सपोज आप इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश छुट्टी पे चले जाते हैं। छुट्टी पे जाने के बाद अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो इस केस में आप दोबारा सऊदी किस तरह एंट्री कर सकते हैं इंडिया में पासपोर्ट बनवा करके। अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो आप इंडिया में दूसरा पासपोर्ट अप्लाई करेंगे और वेरिफिकेशन होगा और आपका पासपोर्ट बन के आपके हाथ में आ जाएगा। पासपोर्ट आने के बाद जो आपका पुराना पासपोर्ट खोया है, आपको पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करना होगा, एफआईआर करवाना होगा कि मेरा पासपोर्ट खो गया है। वो एफआईआर की कॉपी, जो एफआईआर की कॉपी है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें एफआईआर नंबर भी होना चाहिए और वो नेट पे अपडेट भी होना चाहिए। वैसे नेट पे अपडेट ही होता है ज्यादातर। एक तो वो कॉपी होना चाहिए, जो आपका पहले पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप हुआ था वो वीजा की कॉपी, और इकामा की कॉपी। जो आपने नया पासपोर्ट बनाया है वो अपने कफिल या कंपनी को व्हाट्सअप करेंगे तो वो यहाँ जाकर के जवाजात में या मकतब आमिल में जाके जो इसका नकल मालूमात है वो करवा देगा। करवाने के बाद जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, टिकट वगैरह और भी जो भी फॉर्मेलिटी होता है रेवल फॉर्म को लेकर के, जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आपका पुराना पासपोर्ट कहाँ है, तो आप उन्हें कहेंगे कि मेरा पुराना पासपोर्ट खो गया है। उसके बदले आप एफआईआर की कॉपी देंगे, जो आपका पुराना पासपोर्ट का जो वीजा स्टैंपिंग वाली कॉपी है आप उसे देंगे। और उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज है कि जो जो आपसे पूछा जाएगा एक सिंपल नॉर्मल तरीके से आप उनका जवाब दे देंगे। उसके बाद वो इमिग्रेशन आपसे क्लियर कर लेगा। कुछ भाइयों का सवाल है क्या जब मेरा पुराना पासपोर्ट खो गया तो क्या पुराना वीजा स्टैंप करवा सकते हैं? पुराना वीजा आप री स्टैंप करवा सकते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस है। अपने कफिल का पता का, सऊदी पोस्ट, उसके बाद आपका गम का मेडिकल फिर से होगा, उसके बाद ही पुराना वीजा री स्टैंप होगा। इस पे क्या है कि 5-7 हजार रुपए का एम्बेसी का चार्ज भी है वीजा स्टैंप करने का। कुल मिलाकर के अगर आप पुराना वीजा री स्टैंप करवाना चाहते हैं तो उसमें आपका 10 से 15 हजार रुपए का खर्च होगा। नए पासपोर्ट पे स्टैंप तो हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, 1 से 1.5 महीने तक आपका लग सकता है। तो वैसे भी पुराना वीजा आपको स्टैंप करवाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से बिल्कुल आ सकते हैं एफआईआर की कॉपी लेकर के। खास करके आपको इन बात का ध्यान देना, जब भी आप एफआईआर की कॉपी लेते हैं, बहुत से ऐसे कस्बे और गाँव में होते हैं, छोटे मोटे चौकी होते हैं, आप उनके पास जाते हैं कि मेरा खो गया, वो स्टैंप लगा के दे देते हैं। वो वैलिड नहीं है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन करें या आप किसी थाने में जाकर के आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो वो केस नंबर देता है कि हाँ आपका ये सामान खो गया, क्योंकि वो नेट पे शो हो जाता है। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो इमिग्रेशन खुद से नेट से चेक कर लेता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो इन बात का आपको जरूर ध्यान देना है। उसके बाद जब आप सऊदी आ जाते हैं तो आने के बाद जो भी फॉर्मेलिटी होता है उस हिसाब से आप अपने रूम पे पहुंच जाएंगे। अगर आप सऊदी में मौजूद है और आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो फाइनल एग्जिट के लिए क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका इकामा एक्सपायर है या वैलिड है। अगर आपका इकामा 2 साल से भी एक्सपायर है या चाहे 5 साल से भी एक्सपायर है या चाहे 5 दिन से भी एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट लेने के लिए आपका इकामा वैलिड नहीं होना चाहिए। आप फाइनल एग्जिट ले लेंगे, अगर एक्सपायर है तो आप अपने मुल्क चले जाएंगे। अगर आपने एक बार फाइनल एग्जिट ले लिया है, उसमें 59 डेज का टाइम होता है और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप इस कंट्री को छोड़ के नहीं जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाता है पेपर, और उसके बाद फिर दोबारा आप फाइनल एग्जिट के लिए जाते हैं तो जितने दिन से आपका इकामा एक्सपायर है, जितनी भी पेनल्टी है वो पूरा आपको पे करना होगा। और जिस टाइम आप चाहे एग्जिट जाए या फाइनल एग्जिट जाए, इकामा आपका वैलिड होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस कंट्री से जा सकते हैं। अगर आप छुट्टी के लिए किसी भी जवाजात में जाते हैं, जवाजात में जाकर के छुट्टी लेते हैं तो 1 महीने का छुट्टी का चार्ज है 200 रियाल, 2 महीने का चार्ज है 300 रियाल। फर्स्ट जो स्टार्टिंग का मंथ होता है उसका 200 रियाल होता है, उसके बाद 100 रियाल, इस हिसाब से इनका बढ़ता जाता है।
और जो इकामा का है, इकामा जो छुट्टी है, जो आपका यहाँ पे आप छुट्टी लगवाओगे, सपोज करो कि अगर आपका इकामा 3 महीने वैलिड है और आप चाहते हो 4 महीने की छुट्टी लगवाना, तो 4 महीने की नहीं लगेगा। जितने दिन तक इकामा आपका वैलिड है उतने ही दिन का आपका छुट्टी लगेगा। इकामा का जो डेट है उसको एक्सटेंड करवा लो, उसके बाद जाकर के आप छुट्टी लगवा सकते हो। कई बार कफिल आपका यह भी कहता है कि इकामा 3 महीने वैलिड है, मैं 3 महीने की छुट्टी लगा दिया हूं, आप जाओ बाद में जाकर के इसे एक्सटेंड करवा दूंगा। इसमें खर्चा डबल हो जाता है, एक तो इकामे की फीस, उसके बाद फिर से जवाजात का फीस, तो इसमें थोड़ा ज्यादा लफड़ा हो जाता है। छुट्टी लगवाने के लिए इस टाइम जो आपका कफिल या कंपनी है वो खुद से अफसर अकाउंट से आपका छुट्टी भी लगा सकता है, फाइनल एग्जिट भी लगा सकता है। अगर उस पर कोई समस्या आता है तो वो जवाजात में जाकर के इस तरह से छुट्टी अप्लाई करता है। ये छुट्टी को लेके और पासपोर्ट के लेके जो मेन टॉपिक और जो मेन अपडेट था और आप लोगों का सवाल था, उसका जवाब पूरी डिटेल में दिया हूं। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूं, आप मुझे वहां पर्सनली फॉलो कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।